प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा छठी विषय हिंदी की कार्य पुस्तिका का अध्याय नंबर 5। इससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और लाइक और कमेंट भी आप यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर करें, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब अवश्य करें। तो देखिए इसमें अध्याय नंबर 5। अध्याय का नाम है अक्षरों का महत्व। तो अक्षरों का महत्व कार्य पुस्तिका का जो अध्याय है उसमें प्रश्न नंबर 1 क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 1 में इस चित्र को ध्यान से देखो, चित्र में क्या क्या हो रहा है अपनी भाषा में लिखो, जो जो तुम देख रहे हो उनको प्रश्नों के रूप में भी लिखो। यानी पहले चित्र में क्या हो रहा है वो लिखना है, उसके बाद जो है उन पर जो है प्रश्न निर्माण करके यानी प्रश्न बना करके आगे लिखने हैं। तो चित्र देखिए, चित्र में जो है कुछ एक दो मकान दिखाई दे रहे हैं, बच्चे हैं जो पतंग उड़ा रहे हैं, एक महिला है जो पानी लेकर के जा रही है, एक बकरी खड़ी है। तो इस प्रकार से जो दृश्य है वो यूँ लगता है कि एक गांव का एक ग्रामीण दृश्य है। तो इसके बारे में चित्र के अनुसार जो है वाक्य मैंने बनाए हैं। देखिए यहाँ एक गांव का दृश्य है, बच्चे चित्र में पतंग उड़ा रहे हैं। देखो उड़ा रहे हैं ना। एक महिला पानी का घड़ा लेकर जा रही है, बकरी बंधी हुई है। गांव का वातावरण शुद्ध और शांत होता है। तो चित्र जो देख करके मैंने ये अनुमान लगाया है। आप आपके अनुसार कुछ बदलाव करना चाहें तो उसमें आप कर सकते हैं, आपका जो अनुमान हो। इसके बाद देखिए क्या करना है आगे। जो है इस चित्र पे जो प्रश्न बना करके जो हमने वर्णन किया है उनके प्रश्न बना करके लिखने हैं। जैसे इसमें दिखाया गया है कि प्रश्न बनाओ। तो सबसे पहले मैंने प्रश्न बनाया कि यह दृश्य किसका है। जो दृश्य के अनुसार के ग्रामीण दृश्य है, गांव का एक दृश्य है। बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। महिला क्या ला रही है, महिला पानी का एक घड़ा लेकर के आ रही है। ये प्रश्न थे इस चित्र में। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछा है, यदि तुम्हें ऐसे स्थान पर जाना पड़े जहाँ की भाषा तुम्हें नहीं आती है तो तुम वहाँ कैसे अपनी बात दूसरों को बताओगे। यानी ऐसी जगह हमें जाना पड़े कि जहाँ हमारी बात कोई ना समझे। जैसे हम हिंदी भाषी हैं और दक्षिणी भारत में जब जाते हैं तो वहाँ पर भाषा जो है कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु है। हमारी बात वहाँ कोई नहीं समझता। तो वहाँ आप कैसे करोगे। तो देखो इशारों से दूसरों को समझाएंगे। हम कुछ इशारा ऐसा करेंगे तो हमारी बात उनके समझ में आ जाए। यानी सांकेतिक भाषा का प्रयोग हम करेंगे। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा, तीसरा जो भेद है उसका इस्तेमाल हम ऐसे स्थानों पर कर सकते हैं। आगे है अपने साथियों के साथ नीचे लिखे प्रश्नों पर चर्चा करो और इसका सार अपने शब्दों में लिखो। क्या प्रश्न है, जब अक्षरों का ज्ञान नहीं था तब भाषा का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता था। तो जब भाषा का जो है प्रयोग किस प्रकार करते थे जब अक्षरों का ज्ञान नहीं था। जब अक्षरों का ज्ञान नहीं था तब चित्रों द्वारा या इशारों से भाषा का जो प्रयोग किया जाता था और इसमें हम कह सकते हैं कि मौखिक भाषा का प्रयोग भी किया जाता था। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 इसका जो है 3 का ख भाग, अनपढ़ व मूक बधिरों के लिए अक्षरों का क्या महत्व है। अनपढ़ के लिए अक्षरों का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि लिखा होता है ना काला अक्षर भैंस बराबर। किसके लिए होता है, अनपढ़ के लिए अक्षरों का कोई महत्व नहीं होता। मूक बधिरों के लिए ब्रेन लिपि का प्रयोग किया जाता है। मूक बधिरों के लिए इस प्रकार की लिपि है एक, वो जो है अपने हाथ से उसको पहचान के पढ़ करके हाथ के स्पर्श से बता देंगे कि क्या लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए
यदि आपके पास अक्षर ही न होते तब आपका जीवन कैसे होता। अक्षर होते ही नहीं तो जीवन कैसे होता। अक्षरों के बिना हमें तो ये लग रहा है कि जीवन है अंधकार में लगता है। इतिहास की स्पष्ट जानकारी भी हमें न मिल पाती, क्योंकि जो लिखा हुआ है उसको हम पढ़ करके जान जाते हैं कि हमसे पहले काल में जब हमारा जन्म ही नहीं था तो किस प्रकार से क्या हुआ था, क्या घटना घटी, वो सारी की सारी जानकारी अक्षरों बद्ध जो है लिखे हुए हैं तभी हमें पता चलती है। तो इतिहास की जानकारी हमें अक्षरों के बिना नहीं हो पाती। इनके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में जो है क्या पूछा गया है, इन शब्दों के अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करो। जिस प्रकार से उदाहरण दिया हुआ है, असफल का अर्थ होता है फेल होना या नाकामयाब हो जाना या होना। वाक्य में प्रयोग क्या किया है, असफल होना कोई शर्म की बात नहीं है, दोबारा मेहनत करके आप सफल उसमें हो सकते हैं किसी भी कार्य में। तो क में क्या है, अनुचित। अनुचित का अर्थ होता है गलत। वाक्य में प्रयोग, परीक्षा में नकल करना अनुचित है, गलत है। इसके बाद देखिए इसका ख भाग, अनावश्यक। जिसकी आवश्यकता न हो उसे हम कहते हैं अनावश्यक। वाक्य प्रयोग, अनावश्यक बातों से बचना चाहिए। जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है ऐसी बात करने से क्या फायदा जिससे किसी के साथ हमारा झगड़ा हो जाए। ग में क्या है, अनिच्छा। इच्छा का न होना, वो क्या होती है अनिच्छा की, मेरी तो इसमें इच्छा नहीं है, अनिच्छा है। वाक्य प्रयोग मैंने क्या किया, मुझे खाना खाने की अनिच्छा है, यानी कि मेरी इच्छा नहीं है। आगे है अपरिचित। जिसका परिचय पता ना हो वो होता है हमारे लिए अपरिचित। वाक्य प्रयोग, अपरिचित आदमी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आप विद्यालय जाते हो या कहीं और जाते हो और आपको अपरिचित आदमी कुछ खाने पीने की चीज़ दे या कोई इस प्रकार का व्यवहार करे कि आपको यूं लगे कि ये तो परिचित जैसा लग रहा है, तो उस आदमी से हमें बचना चाहिए ताकि कोई अनहोनी हमारे साथ ना बीते। इसके बाद देखिए, यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को नहीं जान पाते। इस वाक्य में यदि का प्रयोग शर्त लगाने के लिए, शर्त बताने के लिए हुआ है। तुम भी इस प्रकार के 5 वाक्य बनाने हैं, यदि और तो। यदि जहाँ आएगा तो वहाँ पर तो भी आएगा, क्योंकि दोनों आपस में शर्त कहे बताते हैं। जैसे मैंने लिखे हैं, यदि वह पढ़ता तो अवश्य ही उत्तीर्ण हो जाता, यानी यदि वह पढ़ता तो उसे उत्तीर्ण हो जाता। ये एक दूसरे से संबद्ध है। ख में क्या लिखा है, यदि उसके पास पैसे होते तो वह खाना खा लेता। आगे है इसका ग भाग, इसमें क्या दिखा मैंने, यदि उसके घर गाड़ी होती तो वह उसमें बैठता। यदि वह लिखता तो उसे अवश्य ही ज्ञान होता। उसने लिखा ही नहीं इसलिए उसको ज्ञान नहीं हुआ। यदि उसके पास गाय होती तो वह उसका दूध पीता। तो देखिए यदि और तो का प्रयोग करके इस प्रकार से आप 5 वाक्य जो मैंने बनाए आपको बताने के लिए, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए कोई नए वाक्य भी इसमें लिख सकते हैं अपनी तरफ से बना करके। इसके बाद देखिए आगे है, आगे क्या है कि प्रश्न नंबर 6। इसमें क्या पूछा गया है कि अक्षरों का महत्व, पाठ के पेज नंबर 29 पर बने एक चित्र को ध्यान से देखो, बताओ कि तुम उसमें क्या क्या पहचान पा रहे हो, उसके नाम लिखो और 2-3 वाक्य बनाओ। तो इसमें क्या है, चित्र जो है उसमें मैंने, आप भी देखना, आपकी जो अक्षरों का महत्व पाठ है उसके पेज नंबर 29 पर एक चित्र है जिसमें शिकार करते हुए लोग प्रतीत हो रहे हैं और एक उसमें पशु जो है वो दिखाई दे रहा है और उनके हाथों में जो है शिकार करने के औजार कह सकते हैं हम, वो उसमें दिखाई दे रहे हैं। तो आप क्या है उसमें क्या क्या पहचान पा रहे हो उसका नाम लिखना है। जैसे आदमी है, शिकार जिसका करते थे वो पशु का एक चिन्ह उसमें दिखाई दे रहा है, उनके हाथों में औजार है, ये सामान उस जो है आपको दिखाई दे रहा है, तो आप उसका नाम लिख सकते हो। मैंने यहाँ वो लिखे नहीं, आप उसमें लिख लेना कि आदमी, औजार, शिकार के लिए पशु इत्यादि इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें वाक्य मैंने बनाए हैं कि शिकार करते हुए लोग दिखाए गए हैं, ठीक है, और शिकार के औजार भी दिखाए गए हैं, शिकार के लिए एक पशु भी दिखाया गया है। चित्र में ये चीज़ें दिखाई हुई है। और क्या 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 चीज़ आपको दिखाई दी उसमें देखिए, ये आप लिख देना
उसमें जो है आदमी दिखाए गए यानी लोग दिखाए गए हैं, और औजार दिखाए गए हैं, और एक पशु भी दिखाया गया है, ऐसा उसमें प्रतीत होता है। इसके बाद देखिए आगे बड़ा इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक दिया है इसमें। क्या बताया गया इसमें, विशेषण और संज्ञा में अंतर पहचानो। यानी विशेषण क्या होता है और संज्ञा क्या होती है, इनमें अंतर क्या होता है। संज्ञा होती है संसार में कोई भी वस्तु है, प्राणी है, स्थान है, यानी कुछ भी कोई भी चीज है, उसका जो नाम है वो क्या कहलाती है, संज्ञा। और उस संज्ञा की, उस नाम की कोई विशेषता हो तो वो कहलाती है विशेषण। संज्ञा की विशेषता हो सकती है और सर्वनाम की भी हो सकती है। जैसे देखो इसमें दिया हुआ है शीतल हवा। अब इसमें देखिए शीतल कोई चीज नहीं होती। शीतल को कौन होता है, कोई चीज होती है वो शीतल हो सकती है, लेकिन शीतल नाम की कोई चीज इसमें जो संसार में नहीं है। हवा हाँ है, हम सांस लेते हैं वो भी हवा है, टायरों में भरी जाती है वो भी हवा है, साइकिल में भरते हैं जिस प्रकार से। तो हवा जो चीज है उसकी विशेषता क्या है कि ऐसी हवा है, वो गर्म भी हो सकती है, वो शीतल भी हो, शीतल है तो ये विशेष हो गई, विशेषता हो गई इसकी। तो ये शीतल हो गया विशेषण। शीतल किसका विशेषण है, विशेषता किसकी है, हवा की। तो हवा क्या इसमें संज्ञा है। तो हवा संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द शीतल विशेषण है। और हवा जिसकी विशेषता बताई जा रही है, यानी जिसकी विशेषता होती है वो होता है विशेष्य। वो क्या होती है, विशेष्य। जैसे इसमें हवा क्या है, संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता क्या है कि वो शीतल है, और शीतल इसका हो गया विशेषण। अब विशेषता किसकी है, ये हवा की। हवा क्या होगा इसमें प्यारे बच्चों, वैसे तो संज्ञा है, लेकिन जो संज्ञा होगी या सर्वनाम होगा वो ही क्या होगा, विशेष्य कहलाएगा। इसमें जो है नीचे लिखे शब्द रूपों के विशेषण और संज्ञा हमें अलग अलग करने की, विशेषण क्या है। अब इनमें जरूरी नहीं है कि आपके ये जो है एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपके पेपर में इस प्रकार से पूछा जा सकता है, 2 नंबर का, 4 नंबर का। विशेषण इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए इसमें जब हमें छांटना है तो आप ये देखिए 2 शब्द दिए मिलते हैं, उनमें संसार में कोई वस्तु है तो वो क्या कहलाएगी, संज्ञा। और संज्ञा जिस प्रकार से देखिए विशाल, चबूतरा। अब विशाल एक विशेष चीज हो सकती है, कोई सीधी चीज नहीं हो सकती। लेकिन चबूतरा है वो जो है घरों के आगे बैठने के लिए किसी वृक्ष के चारों तरफ बनाया जाता है, उसको कहते हैं चबूतरा। तो चबूतरे की जो विशेषता क्या है कि वो विशाल है। तो इसमें चीज क्या है, वस्तु क्या है, चबूतरा है। चबूतरा एक मतलब होता है जिसका जो है इस प्रकार से चारों तरफ दीवार जो है खींच करके उसमें मिट्टी भर करके बैठने के लिए बनाया जाता है, उसे कहते हैं चबूतरा। तो चबूतरा एक चीज है कह सकते हैं हम, और उसकी विशेषता क्या है कि वो विशाल है। तो जो चीज होती है वो क्या होती है, संज्ञा, और उसकी विशेषता होती है वो होता है विशेषण। तो यहाँ विशाल जो है विशेषण है और चबूतरा संज्ञा है। जैसे पक्की सड़कें। अब सड़कें क्या होती है हमें पता ही है, और सड़क की विशेषता क्या है कि वो पक्की है। तो जो चीज है, वस्तु है संसार में, उसका नाम है संज्ञा। पक्की कोई भी चीज हो सकती है, सीधी चीज नहीं हो सकती। और लेकिन सड़क एक सीधी चीज, सड़क का मतलब हमें कहते समझ में आ जाए कि ये इस प्रकार से जो हो वो सड़क होती है। तो उसकी विशेषता क्या है, पक्की। थी ये विशेषण हो गया, और ये विशेष्य भी कह सकते हैं और संज्ञा भी कह सकते हैं। संज्ञा जो होती है वही विशेष्य होती है। सुंदर नक्काशी। अब नक्काशी है ना, होता है एक प्रकार से जो उसकी कारागिरी कह सकते हैं हम, और वो कैसी है, सुंदर है। तो सुंदर नक्काशी है, इसमें नक्काशी तो हो गई संज्ञा और सुंदर हो गया विशेषण। दर्शनीय स्थल, स्थलीय माने स्थान। अब स्थान की जो है विशेषता क्या है कि वो दर्शनीय है। तो दर्शनीय इसमें विशेषण हो गया और स्थल इसमें संज्ञा हो गई। भारतीय वाद्य। वाद्य की विशेषता कैसी है कि भारतीय है, वो वाद्य कैसा है, भारतीय है। तो भारतीय इसमें विशेषण हो गया और वाद्य इसमें संज्ञा हो गई। सजीव कलाकृति। कलाकृति की जो विशेषता है वो कैसी है, सजीव है। तो कलाकृति इसमें संज्ञा होगी, या विशेष्य भी कह सकते हैं संज्ञा के स्थान पर हम। और सजीव क्या हो गया, विशेषण। इसमें क्या लिखना था, संज्ञा ही। तो यानी कि प्यारे बच्चों, संस्कृत भाषा में जब हम पाठ पढ़ते हैं उसमें आपको दिए मिलेंगे कि विशेषण और विशेष्य के साथ मिलान करो, तब भी आपको ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है दोनों भाषाओं के लिए, संस्कृत में भी और हिंदी में भी। तो क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो संज्ञा और सर्वनाम होती है वो विशेष्य होता है, और उसकी संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता होती है वो विशेषण होता है। सीधी से आपको बता रहा हूँ। तो इसी के साथ आज की कक्षा में हमने जो है पाठ नंबर 5 अक्षरों का महत्व का जो है हल हमने कर लिया। आगे कक्षा में हम जो है अगला अध्याय पार नज़र के
उसका जो है हल करेंगे। और अभी तक एक बार और मेरी विनम्र प्रार्थना सभी बच्चों से कि जिन्होंने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट भी करें। धन्यवाद।